देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अब अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या किसी भी बड़े बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी बैंकों की वेबसाइट के पते अब बदल चुके हैं। आरबीआई ने इसके लिए बड़ा आदेश जारी किया है और ये बदलाव सीधे आपकी ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अपनी इंटरनेट बैंकिंग और आधिकारिक वेबसाइट्स को पुराने .com या .co.in डोमेन से बदलकर .bank.in डोमेन पर ले जाएं। इस आदेश की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 रखी गई थी और अब लगभग सभी बैंकों ने इस निर्देश का पालन कर लिया है। यानी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी जैसे सभी बड़े बैंकों की वेबसाइट अब .bank.in पर शिफ्ट हो चुकी हैं। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया? दरअसल आरबीआई को लगातार फिशिंग और फर्जी वेबसाइट फ्रॉड्स की शिकायतें मिल रही थीं। कई लोग फेक बैंक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड या ओटीपी शेयर कर देते थे, जिससे उनका पैसा साइबर अपराधियों के हाथों में चला जाता था। इसी खतरे को रोकने के लिए आरबीआई ने एक सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग वातावरण बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है। अब .bank.in डोमेन केवल आरबीआई द्वारा अनुमोदित बैंकों को ही दिया जाएगा, यानी कोई भी फर्जी या निजी व्यक्ति इस डोमेन को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। इस नए डोमेन के साथ बैंक की वेबसाइट की पहचान और सत्यता दोनों सुनिश्चित होती है। इसका फायदा यह है कि ग्राहक जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वे आसानी से पहचान सकते हैं कि साइट असली है या नकली। आरबीआई का कहना है कि .bank.in डोमेन फिशिंग अटैक, डेटा चोरी और फर्जी ट्रांजैक्शन जैसी घटनाओं को काफी हद तक रोक देगा। साथ ही यह कदम ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने में भी मदद करेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग दोनों और सुरक्षित होंगी। आरबीआई की मई 2025 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक फ्रॉड के मामलों में कमी आई है, लेकिन धोखाधड़ी की कुल राशि 3 गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट बताती है कि FY25 में कुल 23,953 बैंक फ्रॉड केस दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34% कम है। हालांकि इन फ्रॉड्स की रकम बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण 122 पुराने मामलों की पुनः रिपोर्टिंग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण बताया गया है। आंकड़ों के अनुसार निजी बैंकों में फ्रॉड के सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए, लगभग 14,233 मामले, जो कुल घटनाओं का 59.4% है। वहीं सरकारी बैंकों में मामलों की संख्या कम रही, 6,935 केस, लेकिन फ्रॉड की रकम सबसे ज्यादा थी, 25,667 करोड़, जबकि निजी बैंकों में यह रकम 10,088 करोड़ रुपए रही। यानी फ्रॉड की संख्या तो कम हुई है, लेकिन रकम के मामले में जोखिम बढ़ा है। अब जब आरबीआई ने नया डोमेन लागू कर दिया है, तो ग्राहकों को चाहिए कि वे बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करने से पहले हमेशा यूआरएल चेक करें। अगर वेबसाइट .bank.in पर खत्म होती है तो वे सुरक्षित और असली वेबसाइट है। कभी भी ईमेल या एसएमएस में आए लिंक पर क्लिक करके लॉगिन ना करें, अपने बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें और शक होने पर तुरंत बैंक की शाखा या कस्टमर केयर से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये आरबीआई का कदम भारत में डिजिटल बैंकिंग को और सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आपकी जिम्मेदारी है, सावधान रहें, केवल आधिकारिक .bank.in वेबसाइटों का ही इस्तेमाल करें और ऑनलाइन ठगी से खुद को बचाएं। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।